बंधुओं, हम आपके आज समक्ष मंगल केतु की जो ग्रह चल रहा है, इसके अनुसार कैसा कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उसके विषय में हम आपके समक्ष कुछ बताना चाहते हैं। जैसे केतु मंगल सबसे बड़ा एक रोग का कारक है। अब केतु और मंगल जो है, ये हमेशा इंसान को कान में, दांत में, कमर में, घुटनों में ये बहुत पेनफुल होता है। तो जिसके जन्म कुंडली में भी ये युति पड़ी है और ये गोचर में भी आ गया है, तो उनको इस पीरियड के अंदर काफ़ी दर्द सहन करना पड़ रहा होगा। नंबर 2 ये है कि जैसे कैंसर पेशेंट हैं, अब राहु की दृष्टि भी मंगल पड़ रही है, केतु मंगल और राहु सामने आमने हो गए, तो जिसके कारण से ये जो भी कैंसर से पीड़ित पेशेंट हैं, उनके लिए थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी हो रही होगी कैंसर में। नंबर 2, अब सवाल इस बात से आता है कि इसके अनुसार हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं इस बीच में। अब जैसे आगजनी घटना है, एयर एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप जगह जगह फैक्ट्रियों में आग लग रही है, लड़ाई हो रही हैं, तो इसका कारण बहुत सरल है कि 15 जून से लेकर के और 15 जुलाई के बीच में सबसे पहले तो सूर्य बृहस्पति एक साथ ज्वाइन करे हुए हैं। ये एक अच्छा कम्बिनेशन है जो सब कुछ खराबी करने के बाद एक तरह से डिवाइन हेल्प देके सब चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। अब जो है जैसे सूर्य पे राहु की दृष्टि पड़ रही है पंचम, तो राहु और सूर्य का एक ग्रहण योग बना हुआ है। ग्रहण योग के अंदर क्या हो रहा है कि इंसान जितना आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है उतना पीछे हो रहा है, पीछे वाले सब ओवरटेक कर रहे हैं। अनवांटेड डिप्रेशन, डिसफेवर फ्रॉम सुपीरियर और गवर्नमेंट साइड प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें, और जो लोग सर्विसेज में हैं उनका दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है और दिल कर रहा है कि रिज़ाइन कर दो। पर हम एक हिदायत देते हैं कि इस पीरियड के अंदर ये टेम्प्रेरी फेस है, इसमें जो है आपको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 15 जुलाई के बाद ये युति ठीक हो जाएगी। अब आप देखिए जैसे सूर्य और शनि हैं, इसकी दोनों की दृष्टि धनु राशि में पड़ने से ये एक बहुत बड़ा फायरी कम्बिनेशन बना हुआ है। ये आगजनियाँ बहुत दे रहे हैं, अब एक्सीडेंट्स वगैरह। तीसरी चीज़ क्या है कि मंगल की दृष्टि भी शनि पे पड़ रही है। अब मंगल और शनि हमेशा जो है एक्सीडेंटल टेंडेंसी, सर्जिकल ऑपरेशन, बैड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये सब कुछ देता है, तो जिसके कारण से ये एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये युति जब तक मंगल नहीं चेंज होगा, ये सब युतियाँ ठीक नहीं होंगी। अब आप आइए राहु और मंगल। राहु की दृष्टि सीधी मंगल में पड़ने से हर जातक को एक फियर ऑफ फ्यूचर बना हुआ है, भविष्य को लेकर चिंतित है, साइलेंट लॉसेस हो रहे हैं, हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी स्लिप आउट हो रही है। कई लोगों को तो फीवर आ रहा है, तो इट्स ऑन वेरी हाई साइड, चाहे वंस इन ए ब्लू मून आ रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें ये इन सारे ग्रहों की युति से खराबियाँ हो रही हैं। अब राहु और केतु आमने सामने होने से और सारे सितारे उनके बीच में होने से इस वक्त में कालसर्प योग भी बना हुआ है, तो ये भी एक अच्छा योग नहीं माना गया कालसर्प योग। तीसरा जो है ना, शुक्र वृषभ राशि में आ गए हैं 28 जून से और 26 जुलाई तक चलेंगे, तो ये गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा फल नहीं देंगे। लोगों के गृहस्थों में कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ कलेश होंगे या कुछ वियोग हो जाएंगे लोगों के, तो ये वाली युति भी ठीक नहीं चल रही है। अब केतु मंगल जो चल रहे हैं ये सिंह राशिगत, अब ये युति 1989 में भी आई थी पहले, 36 साल पहले, तो उस वक्त भी दुनिया में काफ़ी हलचल मची थी। तो अब केतु मंगल इन सब युतियों के हमने कुछ उपचार भी ढूंढ रखे हैं, जिससे इनकी पोजीशन जो है माइल्ड हो जाती है, जो आदमी को आराम आ जाता है। तो इन उपायों को जानने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे दिया गया है। धन्यवाद।